स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और प्रीवियस वीडियो आपने देख ली होगी। स्टूडेंट आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की न्यू बुक जी आज की वीडियो हम क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 4.1 का है वो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना उसको पूरी डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। हम सीखेंगे कि जो मिड टर्म ब्रेकिंग है वो कैसे हल की जाती है। स्टूडेंट इसमें हम 6 स्टेप्स जो है ना वो बड़ी डिटेल के साथ यूज करेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6। एक क्वेश्चन में हम पूरी डिटेल के साथ इन स्टेप्स को सीखेंगे। तो स्टूडेंट आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब जो 4.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें भी हम मिड टर्म ब्रेकिंग ही यूज करेंगे। इसकी पहचान क्या है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स होता है, फिर एंड पे कांस्टेंट होता है। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -12। अब 12 के फैक्टर क्या पॉसिबल है? एक तो 12 और 1 है, लेकिन एक है 6 और 2, एक है 4 और 3। अब एक फैक्टर के साथ तो माइनस आना ही आना है, ठीक है जी। एक फैक्टर के साथ हम माइनस लगा देते हैं। अब देखो ये स्टेप नंबर 1 होता है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना होता है, हमने इसको ऐड करना होता है कि हमारे पास 1 आ जाए। तो अब देखिए इसको ऐड करने से क्या आएगा, -11। इसको ऐड करने से क्या आएगा, -4। इसको ऐड करने से क्या आएगा, -1। हमें तो फैक्टर क्या चाहिए, +1 चाहिए, मिडिल टर्म। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फैक्टर को प्लस कर देंगे और जो 3 है उसके साथ क्या लगा देंगे, माइनस। अब हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, +1। ओके, तो मिडिल टर्म हमारी क्या रहेगी, 4x और -3x और -12। अब देखिए फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आएगा, इधर भी x है इधर भी x है, तो x कॉमन आ गया। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या रहेगा, x के डिवाइड करने से x रहेगा। यहाँ से जब x कॉमन लेंगे तो x पे डिवाइड करने से 4 रहेगा। और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 3, क्योंकि 3 का टेबल 12 को डिवाइड करता है। तो जैसे 3 कॉमन लेंगे यहाँ रहेगा x, बाहर माइनस तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 को 3 से डिवाइड करने से 4 आएगा। अब इसकी दूसरी बड़ी पहचान, ये दोनों फैक्टर हमारे सेम आएंगे अगर आपने मिडिल टर्म सही ब्रेक की है। अब ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा x+4 और यहाँ क्या रहेगा x-3 और यही हमारा फॉरन क्या होगा, रिजल्ट होगा। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। जी सेकंड पार्ट में क्या है, मिडिल टर्म 7 है और कांस्टेंट हमारे पास 10 है, तो यहाँ कोफिशिएंट इसका 1 है। तो हम क्या करेंगे, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के पॉसिबल फैक्टर क्या बनेंगे, 10 और 1, 5 और 2। ओके, तो यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब इनको ऐड करें, इसको ऐड करने से क्या आएगा, 7 और सॉरी 11। इसको ऐड करने से क्या आएगा, 7। तो हमें मिडिल टर्म चाहिए तो 5 और 2 हमारे फैक्टर सिलेक्ट हो। तो अब हम इसको लिखेंगे x² +5x +2x +10। अब यहां से क्या कॉमन आएगा, x। तो जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ x कॉमन लिया तो यहाँ रह जाएगा x, यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ का रह जाएगा 5। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 2, क्योंकि 2 10 को डिवाइड करता है। तो जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा x और जब 10 को 2 पे डिवाइड करो आ जाएगा 5। आप इसको वो मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, बाहर मल्टीप्लाई और अंदर डिवाइड। अब इसकी दूसरी बड़ी पहचान, ये दोनों फैक्टर हमारे क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तुम्हारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, x+5 और एक रिजल्ट हमारा आ जाएगा x+2। ओके, और यही हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा।
जी नेक्स्ट हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 3 है उसको हम सॉल्व करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 8। अब 8 के फैक्टर हमने बनाने हैं। एक बनेगा 8 और 1, ठीक है जी। एक बनेगा 4 और 2, यही दो पॉसिबल फैक्टर है। अब देखो इनको ऐड करो, इसको ऐड करने से क्या आएगा 9, इसको ऐड करने से क्या आएगा 6, लेकिन हमें तो -6 चाहिए। तो फिर इसका मतलब ये 4 भी माइनस का बनेगा और 2 भी किसका बनेगा माइनस का। तो ये हमारे मिडिल टर्म के फैक्टर बन गए -4 और -2। अब इसको हम मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर -4x -2x और +8। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आएगा x, यहां क्या रहेगा x -4, यहां से क्या कॉमन आएगा -2, तो यहां क्या रहेगा x, बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। 8 को जब 2 पे डिवाइड करो तो क्या रहेगा 4। ये हमारे दोनों फैक्टर क्या देंगे सेम आ जाएंगे। अब अगर ये दोनों सेम है तो यहां से हम इनको क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। जैसे हम इसको हम कॉमन लेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा x -4 और x -2, और यही हमारा फाइनल का क्या होगा आंसर होगा। जी नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर 4। जी पार्ट नंबर 4 क्या है एक्स स्क्वायर -x -56। अब -56 के फैक्टर बनाने हैं आपने, तो क्या पॉसिबल फैक्टर है। एक तो बनेगा 56 और 1, एक बनेगा 28 और 1, एक बनेगा 14 और 4, एक बनेगा 8 और 7। अब देखो हमें समझ आ रही है एक फैक्टर तो को माइनस का बनना ही बनना है। अब हमने ट्रिक सीख ली, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी। किसको ऐड करने से 1 आ सकता है, तो वो ये फैक्टर है हमारा जिसको ऐड करने से आंसर क्या आ सकता है -1, और ये हमारा पेयर क्या हो जाएगा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमारी मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी -8x और +7x -56। अब फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आएगा x आ जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा x -8, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 7, तो जब 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ रहेगा x। जब 7 को 56 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये दोनों टर्म क्या आएगी सेम। अब अगर ये दोनों टर्म हमारी सेम है और ये सबसे बड़ी इसकी पहचान होती है, तो ये इसमें से क्या रहेगा कॉमन x -8 सारे में से कॉमन, इधर क्या रहेगा x +7, और यही हमारा फाइनल का क्या होगा आंसर होगा। ओके, अब आपको थोड़ी एक्सपर्टी इसमें आ गई होगी कि हमने मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करना है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है इसका पार्ट नंबर 5। जी सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हमने लास्ट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। ये 1 है तो 1 को -24 से मल्टीप्लाई करें। -24 फैक्टर क्या बनेंगे 24 और 1, 12 और 2, 6 और 4। अब एक टर्म के साथ तो माइनस लगेगा क्योंकि मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए -24। अब देखो किसको ऐड करने से 10 आ रहा है, ये 12 और 2, और ये हमारा ये सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो मिडिल टर्म हमारी हो जाएगी एक्स स्क्वायर -12x और +2x -24। कुछ लोग इसके फैक्टर 6 और 4 भी बना देते हैं, लेकिन 6 भी माइनस का बनेगा और 4 भी माइनस का बनेगा। तो देखो जब 6 माइनस का बनेगा और 4 भी माइनस का, तो मल्टीप्लाई करें तो +24 आ जाएगा, इसलिए ये पेयर सिलेक्ट नहीं हो सकता। तो फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आएगा x, यहाँ क्या रह जाएगा x -12, क्योंकि जब x कॉमन लेंगे यहाँ x रह जाएगा,
जब यहाँ से x कॉमन लेंगे यहाँ 12 रह जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा x माइनस 12, क्योंकि जब 24 को 2 से डिवाइड करें तो 12 आ जाएगा। अब दूसरी बड़ी पहचान इसकी, ये दोनों फैक्टर हमारे क्या आ जाएंगे सेम आ जाएंगे, और सारे में से ये कॉमन आ जाएगा x माइनस 12, और यहाँ क्या रहेगा x प्लस 2, और यही फाइनल हमारा क्या होगा इसका आंसर। जी 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है वो क्या है वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। स्टूडेंट आपने इस बात से परेशान होना कि यहाँ पे y आ गया, z आ गया, x आ गया, तो नो डाउट आपने सिर्फ मेथड को फॉलो। तो मेथड हमारा क्या है, सबसे पहले आपने जो कांस्टेंट टर्म है उसका और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर, तुम्हारा रिजल्ट क्या रहेगा -12। अब -12 के फैक्टर क्या बनेंगे, एक तो बनेगा 12 और 1, 6 और 2, 4 और 3। अब एक फैक्टर के साथ तो माइनस लगाना ही लगाना है ना, एक फैक्टर के साथ माइनस लगा देते हैं। अब इनको हमने ऐड करना होता है, जब इनको हम ऐड करते हैं तुम्हारा रिजल्ट क्या रहेगा, यहाँ -11 आ जाएगा, यहाँ क्या रहेगा -4, यहाँ क्या रहेगा -1। अब स्टूडेंट हमें तो 4 प्लस का चाहिए, तो बस यहाँ पे आप थोड़े सा चेंज कर लें, 6 को प्लस का कर दे तो 2 को माइनस का, तुम्हारा रिजल्ट क्या रहेगा प्लस। फिर मिडिल टर्म हमारी क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y और -12। देखो इसको ऐड करो ना तो 4 ही आएगा। अब फर्स्ट 2 में से क्या करना है, कुछ कॉमन लेना, तो y कॉमन आ रहा है, हमारा रिजल्ट क्या रहेगा y प्लस 6। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे -2, जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन भी चेंज, यहाँ पे y आ जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड करो तो +6 आ। अब ये दोनों फैक्टर क्या आ जाएंगे सेम, एक आ जाएगा y प्लस 6 और एक y प्लस 6। अब जैसे इसको हम कॉमन लेंगे तुम्हारा रिजल्ट क्या रहेगा y प्लस 6 और यह रहेगा y माइनस, और यही फाइनल हमारा क्या इसका रिजल्ट। जी पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 में क्या है y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, ये हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो 1 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फैक्टर बनेंगे, 36 बनेगा। पॉसिबल फैक्टर 36 और 1, 18 और 2, 12 और 3, 9 और 4। अब इनको हमने क्या करना होता है ऐड करना होता है, ठीक है जी। तो ऐड करने से क्या आना चाहिए 13, और वैसे समझ आ रही है कि इनको ऐड करने से क्या आएगा 13 आए, और ये हमारा फैक्टर सिलेक्ट हो। तो हम इसको मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 4y और प्लस 36। अब फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आएगा y, तो यहाँ क्या रहेगा y, और जब यहाँ से y कॉमन तो यहाँ 13 रहेगा। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है 4, क्योंकि दोनों को 4 डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आएगा y, जब 36 को 4 पे करेंगे तो क्या रहेगा, सॉरी फैक्टर हमारे बने थे 9, जब यहाँ से y कॉमन लेंगे तो यहाँ रहेगा y प्लस 9। यहाँ देखो ना गलती की थी, तो यहाँ फैक्टर सेम नहीं आ रहा था, तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ रहेगा y प्लस 9। अब ये दोनों फैक्टर हमारे क्या रहेंगे सेम, ये भी सेम और ये भी सेम, ये सारे में से हम इसको कॉमन लेंगे तो फाइनल हमारा रिजल्ट क्या रहेगा y प्लस 9 और यहाँ क्या रहेगा y प्लस 4, और यही फाइनल हमारा क्या होगा इसका आंसर। अब स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8, वो क्या है x स्क्वायर माइनस x और माइनस, x स्क्वायर माइनस x और -2, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो अपने 1 के फैक्टर बनाने, तो 1 को -2 से करेंगे तो -2 ही आ जाएगा। अब -2 के फैक्टर पॉसिबल क्या है 2 और 1, अब एक के साथ तो माइनस लगने ही लगने ना, तो 2 के साथ माइनस लगा, तो जब इनको हम ऐड करेंगे इसी फैक्टर को आप ऐड करो ना, ऐड करने से क्या रहेगा वो आ जाएगा -1, तो यही हमारा एक ही फैक्टर बनना है -2 और +1, तो लिखेंगे x स्क्वायर -2x और प्लस 1x -2। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आएगा, फर्स्ट 2 में से x कॉमन आएगा, यहाँ क्या रहेगा x -2, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 1 और यह रहेगा x -1, कॉमन लेने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसमें ये दोनों फैक्टर क्या आ गए सेम आ, और ये इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा एंड पे x -2 और यहाँ क्या रहेगा x प्लस, और यही फाइनल हमारा क्या इसका। ओके, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको मिलते हैं नेक्स्ट।